अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अदील। आज मैं आप लोगों को 3 सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप फॉलो करके आप अपना टारगेट या वेट लूज़ का टारगेट अचीव इजीली कर सकते हैं। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंटली वर्कआउट नहीं करेंगे, डाइट को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। नंबर 2, कैलोरीज डेफिसिट। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपना बीएमआर कैलकुलेट करना है, किस तरह आपने मैक्रोज की रेशियोज़ को डिवाइड करना है। और नंबर 3, जो आपने वेट लूज़ करना है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ करना है, ना कि आप जो है सिर्फ जिम में आते ही कार्डियो करते हैं। कार्डियो बेसिकली हार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज है। कार्डियो करने से आपका हार्ट हेल्दी होता है, हार्ट की एक्सरसाइज होती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग साथ साथ करनी है, अपने मसल्स को टर्न अप करें ताकि आपका जो है मसल्स भी एक्टिव रहें और साथ साथ अपना फैट भी बर्न करते हैं। अच्छा जी, अब ये हम चेक करेंगे कि किस तरह से कैलोरीज डेफिसिट को आपने फॉलो करना है। नंबर 1 तो हमने किया जी, कंसिस्टेंसी को आपने फॉलो करना है। नंबर 2, अब हम चलते हैं कैलोरीज डेफिसिट की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपने अपना बीएमआर कैलकुलेट करना है। बीएमआर जो है उसका एक फार्मूला होता है बीएमआर कैलकुलेट करने का, लेकिन अगर आप गूगल से आप एप्लीकेशन के थ्रू अपनी ये 3 चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें एज, वेट और हाइट, इन तीनों चीज़ों को अगर आप उस एप्लीकेशन में पुट करते हैं इस वैल्यूज़ को, तो आपका जो है वो बीएमआर इजीली जो है वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। फॉर एग्जांपल कि यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपका बीएमआर है 1750 कैलोरीज, जो आपको रेस्टिंग जो आपकी कैलोरीज रिक्वायर्ड है। अब आपने करना है कि अगर आप कोई वॉक करते हैं, जिम जाते हैं या मॉडरेट लेवल की लाइट ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर उसके लिए आपको इस एक्टिविटी लेवल 1.7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके निकलेगी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो आपने इस वैल्यू को 1.7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये कैलोरीज आ गई। ये वैल्यू आपकी आ गई जो आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं, ना आप इंक्रीज करना चाहते हैं मसल में, ना ही आप रिड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट करना है। अनरियलिस्टिक जो है टारगेट रखते हैं 5 kg और 10 kg, ताकि वो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको जल्दी जो है वो वेट गेन भी हो जाएगा। सो यहाँ जैसे मैंने रखा है 3 kg का टारगेट रखा है, ये 1 kg इज इक्वल टू 7700 कैलोरीज। सो अगर हम 3 kg से 7700 को मल्टीप्लाई करेंगे 23100 कैलोरी। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करना है 2 से। ये हमारे पास आ गया 11550 फ्रॉम एक्सरसाइज, डाइट। क्लियर। अब एक्सरसाइज अगर आप वीक में 6 डेज करते हैं तो 6 इंटू 4 24 डेज फॉर अ मंथ, और इसको आप करेंगे 30 डेज। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी दिन खाना नहीं खाते, तो 30 पे जो है इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आया 481 कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली। 30 से डाइट के लिए डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 385 कैलोरीज। ये 385 जो है ये आपने अपना जो आपने कैलोरीज निकाली थी, डेली कैलोरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें से आपने 385 माइनस कर देना है। तो 2975 माइनस 385, तो ये जो आपके पास आया 2590 कैलोरीज, ये आपका बेसिकली जो है वो डेली कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। विद एक्टिविटी, जिसे हम रिवाइज DCR भी कहते हैं। इन कैलोरीज के मुताबिक आपने जो है वो अपना डाइट चार्ट बनाना है। अब डाइट चार्ट कैसे बनाना है, तो उसको डिवाइड करना है। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे कार्ब्स, प्रोटीन और फैट।
अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमेशा एज अ फ्यूल सोर्स वर्क करते हैं। 50% यहाँ पे कार्ब्स लेंगे, 40% आपको प्रोटीन चाहिए, 10% आपको फैट चाहिए। तो क्या करेंगे, हमारी जो हमारी यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा जो रिवाइज DCR है, डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट 2590 है। तो 2590 को हम 50% करेंगे। 50% ये हमारे पास आ गया 1295 कैलोरीज। इसी तरह हम प्रोटीन को भी कर लेंगे 40%। इसी तरह फैट को भी कर लेंगे 295 कैलोरीज। अब हमने इसको क्या करना है, इन कैलोरीज को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कार्ब जो है 1 ग्राम कार्ब्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। इसी तरह 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, और जो 1 ग्राम फैट है 9 कैलोरीज। 1 ग्राम अगर आप कार्ब लेते हैं तो आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, 1 ग्राम अगर प्रोटीन लेते हैं तभी 4 कैलोरीज हैं, अगर 1 ग्राम फैट लेते हैं तो आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो हमें इन कैलोरीज को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ताकि आप जो कार्ब प्रोटीन और फैट जो इंटेक करेंगे आपको पता होना चाहिए कि आज का आपने कितना कार्बोहाइड्रेट इंटेक करना है, और आज कितना आपने कितने ग्राम्स प्रोटीन लेना है और कितने ग्राम फैट लेना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 50% हमने कार्ब्स लिया था, डिवाइड 4 से करेंगे तो हमारे पास हो गया 323 ग्राम कार्ब्स। इसी तरह हमारे पास प्रोटीन है, 4 से डिवाइड करेंगे 259 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, तो 295। यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया 9 से, तो ये हमें 32 ग्राम फैट चाहिए। सो ये तरीका है, इस तरह आपने, अब ये आप कैसे चेक करेंगे, जैसे भी फॉर एग्जांपल आप ओट वाइट ओट्स लेते हैं तो उसके बैक पे या किसी भी पैक हुआ प्रोडक्ट में आप देखते हैं तो उसमें लिखा होता है उसके बैक में न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी होती है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि 100 ग्राम कार्ब्स में कितनी कैलोरीज हैं, 10 ग्राम में कितनी है। तो आपने सारा दिन में इतने कार्ब्स खाने, इतने प्रोटीन और इतने फैट लेने। अब आपकी कितने मील्स हैं, 3 मील्स हैं, ये 4 हैं, 6 मील हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको डिवाइड करना है। 3 मील्स हैं तो आप इसको 3 पर डिवाइड कर लें, और इतना आपने हर मील में इतना कार्ब्स आपने लेना है। इसी तरह सेम जो तरीक़ेकार है वो प्रोटीन और फैट के साथ होगा। सो ये तो हो गया जो हमने डाइट के हवाले से जो है कार्ब प्रोटीन और फैट की डिटेल निकाली कि पर डे हमने कितने ग्राम्स इनटेक करने हैं। अब हम वापस आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि हमने जो एक्सरसाइज से कैलोरीज निकाली थी 481 कैलोरीज, वो हमने कैसे बर्न करनी है। इन कैलोरीज को आपने जो है वो इस तरीके से सेट करना है, जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपने अपना एक ट्रेनिंग मिक्स वर्कआउट कर रहे हैं या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, सेट सिस्टम कर रहे हैं, तो आपने अपने, अगर आपके पास कैलोरीज काउंटर है तो वो बहुत अच्छा है। वो कैलोरीज काउंटर से आपको पता लग जाएगा कि आपने जो पर डे का सेशन लिया है वो 150 कैलोरीज का किया है। तो बाकी जो है वो आपने अपना कार्डियो की, अगर तो उसमें अगर आपने 20 मिनट या 25 मिनट्स कार्डियो किया है तो उसमें फॉर एग्जांपल कि आप 200 कैलोरीज कार्डियो से बर्न कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने जो है ना अपनी इन कैलोरीज को बर्न करना है। तो कंप्लीट टोटल जो है जितनी भी आप कार्डियो करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए कैलोरीज काउंटर वैसे तो होना ज़रूरी है, ताकि आपको जो है वो पता लगता रहे कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं। तो ट्रेनिंग और कार्डियो से स्ट्रेचिंग और जो आपके सारा दिन की एक्टिविटी, डेली जो एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग जो आपका 481 कैलोरीज पूरी होनी चाहिए। द राइट वे, तो जिस तरह आप कैलकुलेटरी जो है, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। आई होप कि जो है वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह आप जो है अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इससे आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारा थर्ड स्टेप है वेट ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आप
आपके मसल टोन अप होंगे, अपने मसल को शेप अप रखें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप सिर्फ कार्डियो कार्डियो कर रहे हैं और मसल को ड्रॉप करते जा रहे हैं, वाटर लेवल को ट्रेन कर रहे हैं, और एंड पे जब आप मंथ के एंड पे चेक करते हो आप कहते हैं यार मेरा वेट कम हो गया, मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिए। ऐसा नहीं होता, आपका मसल ड्रॉप हो चुका होता है क्योंकि आप अपनी कार्ब प्रोटीन के रेशो का आपको पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से आप जो है वो अपना टारगेट जो है वो गलत तरीके से नोट कर चुके होते हैं। तो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करें, अपने मसल मास को ग्रो करें, मसल को डेवलप करें ताकि आपको जो है वो हेल्दी वेट लॉस हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।